बच्चे और बच्चियां, ये आज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली, बहुत समय के बाद ये अवसर ये फिर मिला, इसका सभी लोग लाभ लें। जब घर की व्यवस्थाएं हम सब लोगों की रोजाना की बिगड़ जाती है तो घर में सब में कलह झगड़े होने लगते हैं। घर के लोग घर की व्यवस्था समाप्त करने के बाद जब आपस में कलह होगा तो भगवान का भजन नहीं होगा। समाज के जो समाजों की व्यवस्था लोगों ने बिगाड़ दी तो धर्मों में लड़ाई और झगड़े होने लगे। एक देश की व्यवस्था बनाई हुई जब बिगड़ती है तो संपूर्ण जातियों में विग्रह पैदा हो जाता है। धर्म के लोग लड़ जाते हैं, परिवार के लोग लड़ जाते हैं और देश के लोग देश में लड़ जाते हैं। ऐसी अवस्था में हिंदू मंदिर में पूजा नहीं कर सकते, ईसाई गिरजाघर में प्रार्थना नहीं कर सकते, मुसलमान मस्जिदों में इबादत नहीं कर सकते, गुरुद्वारों में सिर्फ आज नहीं कर सकते। छोटी मोटी जातियां जो देवताओं को मानती है वो भी कुछ नहीं कर सकती। जब व्यवस्था बिगड़ती है तो मानव का चरित्र गिरता है। घर के समाज की देश की व्यवस्था जब बिगड़ती है तो मानव की सभ्यता सच्चाई खो जाती है, मानव का प्रेम और मोहब्बत खत्म हो जाता है, लोगों के हृदयों में रहन और दया नहीं रहती। ऐसी जब व्यवस्था बिगड़ती है तो बीमारी फैलती है, शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, पारिवारिक बीमारी, ये बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जो मानव को इतना जर्जर और कमजोर कर देती है कि बुद्धि का उसका विवेक खत्म हो जाता है। शारीरिक पुरुषार्थ खत्म हो जाता है, उसका खुद का विश्वास, भगवान का विश्वास, ऋषियों मुनियों महात्माओं का विश्वास सब पुस्तकों का खत्म। एक सारे देश में ऐसा मालूम हो रहा है कि व्यवस्थाएं बिगड़ गई, घर की समाज की देश की व्यवस्थाएं बिगड़ी, सब लोग इस तरह के जीवन में प्रवेश हो गए। जो शांतिमय जीवन था, जो आराम का जीवन था, जो चरित्र का जीवन था, जो सभ्यता का जीवन था, वो सभी लोगों ने खो दिया। कहीं न कहीं से कुगतियां हो गई, कहीं न कहीं से दूर हो गई। यह घर की व्यवस्था को आपने नहीं समझा, बिगाड़ दिया, उससे आपने महात्माओं को दुखित कर दिया। वो आपके बीच में धर्म उपदेश देने के लिए नहीं आए क्योंकि ये भूमि ऋषियों मुनियों महात्माओं और साधु संतों और सारी शक्तियों और फकीरों की है। जब वो नहीं आए, रामायण कौन समझाए, गीता और भागवत का बोध कौन कराए, पुराण और पुराणों के बारे में कौन बताए, वो सभी लोग अपने अपने मानव धर्मों से, मानव मजहबों से, इस्लामी मजहब और मनुष्य के धर्म से लोग बच्चे तो दूर हो गए। और ये बता आपकी जिसको मैं अभी आपके सामने रखूंगा, शायद अपने जीवन में आपने ऐसा कभी नहीं सुना होगा। वास्तव में सच बात तो ये है कि ये मनुष्य शरीर बड़ा अनमोल है, इस मनुष्य शरीर की बार बार प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा ने अनेकों जन्मों की तपस्या का फल, अनेकों जन्मों के पुण्यों का फल नर नारी बच्चे बच्चियों को दे दिया, सभी धर्म और जातियों के इंसान आदमियों को कि मैं तुमको सबसे
करके ये समझने की चेष्टा नहीं की। हम लोगों का जीवन केवल एक छोटे से पेट को भरने के लिए लग गया और सुबह से शाम और शाम से सुबह रात और दिन इसकी फिक्र और चिंता होने लगी। ऐसी चिंता में जिस लिए उसने ये मनुष्य दिया था और जो अधिकार और आजादी हमको दी थी कि अच्छे काम और बुरे काम, बुरे से बुरा तुम करना, अच्छे से अच्छा करना, खुदा की ओर भगवान की ओर से कोई रोक टोक और बंधन आपके ऊपर नहीं है। अच्छा से अच्छा कर डालो, बुरा से बुरा कर डालो, जो कुछ भी करोगे उसके यहाँ सब कुछ लिखा जा रहा। ये सब कुछ ऋषियों मुनियों महात्माओं फकीरों और सारी शक्तियों ने ज्ञान पुरुषों ने आपको आकर के समय समय पर मनुष्य को इंसान को ये शिक्षा दी, ये तालीम दी, लेकिन हम लोग इसको वास्तव में भूल गए। तो ये मनुष्य शरीर थोड़े दिन के लिए इसलिए दिया गया था कि आप हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई और छोटे छोटे लोग जिनमें खेती दुकान दफ्तर का काम करेंगे, शाम को आकर के अपने अपने बच्चों की समय होगा तो आपको अपने लिए भी कुछ शिक्षा होनी चाहिए। ये जो कुछ भी आप काम करते हो, ये मनुष्यों की अनमोल मंदिर, ये आपको किराए पर दिया गया। ये काम सबको कहा जाए पृथ्वी अग्नि वायु आपको, ये किराए पर दिया, इसकी जीवात्मा को रूप को बना दिया, उसका आपको बोध और ज्ञान नहीं। आप ये जो कुछ भी देख रहे हो ये माया की था, माया भी नहीं है, ये सब माया की था और ये भी माया की था। लेकिन आपकी एक माया की था वो क्या कहा मेरी, कोई कहता मेरी, कोई कहता मेरी, सबको इसने धोखा दिया, सबको इसने कर दिया और सबको बुलाया। लेकिन सब लोग कहते हैं मेरी, सब लोग मेरी। क्यों सब था कि आपको ऋषि मुनियों का ज्ञान नहीं, धर्म को आपको बोलने का, तो आप कहते हो ये मेरी, ये मेरी। इससे होगा काम क्रोध लोगों को उत्पन्न हो जाएगा। जब काम क्रोध लोगों को उत्पन्न हो जाएगा, अहंकार आ जाएगा, तो बुद्धि का विवेक खत्म हो गया, तो कहते हो मेरी, ये मेरी, ये मेरी। पागल होकर के जिसको चुनाव को मेरी है, इसी बीच में समय पूरा हो जाएगा। तो मकान मालिक जिसने थोड़े दिन के लिए आपको ये बता दिया, उसने सिपाहियों को बुलाया, सिपाही ये कागज दे जाओ, समय पूरा हो गया, मकान खाली करा लो। न वो हिंदू देखेंगे, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, न पढ़ा नाम पर, न वो गरीब नामी, वो तो समय जितना पूरा हो गया वो कागज पकड़ा दिया, जाओ पूरे खाली करा लो। वो सिपाही दौड़ के आएंगे, ऊपर गिरेंगे, आग बंद कर देंगे, कानों को बंद करेंगे और मुंह को बंद कर देंगे, बुद्धि को नष्ट कर देंगे, मालिक का हुक्म होगा मकान खाली कर। 1 मिनट के अंदर मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को निकालना, शरीर जोर से जमीन पर गिरेगा। जब गिर गया तो गांव से लोग बड़ा मुंह बजा देंगे, मैं तो झगड़ा हो गई, उससे नफरत हो गई, पकड़ा डालेंगे तो पर बहुत बाहर ले जाकर कटा खोल करके डाल देंगे, हिंदू बाहर ले जाकर के रंगीनों गांव से जगा देंगे। ये माया की छाया और इसकी धूल, इसकी मिट्टी, ये सब हवा में मिल करके इसका नाम और निशान खत्म हो गया। और ये छाया मकान, ये जमीन, सामान, ये लोग परमेश्वर, ये बच्चे, ये अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, ये सब किसकी आपकी है। अब ये आप सोचो कि आपने अपने लिए और कुछ नहीं, अपने लिए क्या किया, ये तो आपने किया था इसके लिए। ये पंचभौतिक किराए का मकान था, इसके लिए आपने छाया को इसकी कहा, इसकी रक्षा करते बड़ा को करता, ये छाया से छाया की रक्षा करती। लेकिन भूल तो होना चाहिए था, आपको ज्ञान तो होना चाहिए था, जानकारी तो होनी चाहिए, मुसलमानों को इसको होना चाहिए, सत्यता को जाननी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं, इसके लिए लगे रहे और किससे जो रहता था वो जब चला गया तो इसको बोलना चाहिए, इसको देखना चाहिए, इसको चलना चाहिए। लेकिन वो चेतन इसमें से निकाल दिया, वो तो अलग हो गया, इसको उठा दिया, क्योंकि ये तो बदलू करेगा, फिर वो दुर्गंध करेगा, इसको कोई घर में रख नहीं सकता है। तो मेरे कहने का केवल मतलब इतना है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जो भी लोग हो, मनुष्य इंसान हो, जिन्हें खेती का, दुकान का, दफ्तर का काम करो ईमानदारी से, कौन मना करता, काम करो, बच्चों की सेवा करो। जो महात्माओं ने व्यवस्था आपको दे दी उसका करे पूरा, यानी फर्ज पूरा पालन करो, पूरा आधा घंटा बच्चे को लगे। ईसाई शादी में आधा घंटा उद्धार की सच्ची प्रार्थना, और सिख जो गुरु ग्रंथ नाम की कमाई आधा घंटा, अगले सभी वर्षों
गांव के लोग वास्तव में जो आचार्यों, ऋषियों, फकीरों, महात्माओं ने जो आपको सब कुछ यहाँ दिया उसके अनुसार मुताबिक लग जाए तो ये सब तकलीफें जो देश में आपत्ति मुसीबतें हैं जो तरह तरह की ये सब दूर हो सकती है। और ये कौमियत का, जात विवाद का, छोटे और बड़े का, अमीर और गरीब का ये झगड़ा ही तक खत्म हो जाए। लोगों में एक अलौकिक आध्यात्मिक एक मोहब्बत और प्यार का खजाना जब मिलने लगे तो एक दूसरे के काम आए, लोग एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे की इज्जत करें। लेकिन अब तो इतनी बुरी महात्मा न होने के कारण अब आप इस माया की छाया में लग गए और आपने तो ये सोचा था कि जितना इज्जत करते जाएंगे उतना ही आनंद मिल जाएगा, उतना ही सुख मिल जाएगा, उतना ही समृद्धि मिल जाएगी, उतना ही सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन बढ़ते चले गए, आपको तो मालूम था नहीं ये माया की छाया है, आखिर में ये सबको हैरान और परेशान और सबको दुखित कर देगी। अमीर से अमीर दुखी, गरीब से गरीब दुखी, हर परिवार दुखी, हर एक समाज दुखी, हिंदू मुसलमान दुखी, सिख और ईसाई दुखी, सबके सब पीड़ित। लेकिन रास्ता उनके सामने जब तक ऋषि मुनि महात्मा साधु संत नहीं आएंगे तब तक उनको ये रास्ता नहीं मिलेगा। एक सीधी सादी बात मोटी सी है। दूसरी बात यह है कि हम लोगों ने जो महात्माओं की मानवता यानी धर्म उदय से मनुष्य की शुद्धि, ये सत्य कैसे बोलोगे, दया कैसे करोगे, मोहब्बत और प्यार कैसे होगा, इज्जत और आत्म सेवा कैसे करोगे, ये सब गुण सदगुण और विकार बराबर निकालते रहते थे। आपको अच्छाई बुराई का बोध बराबर जानकारी देते रहते थे। बुरे काम को करने नहीं देते थे, उसके लिए मनाही करते थे और अच्छे काम को करने देते थे। इस तरह से हम सब लोगों का मानव धर्म का मानव होता रहता था। इंसानी काम सभी करते थे और उसके बाद फिर आ जाए आत्मा का कल्याण, पार्वती, मुक्ति और मुक्त, स्वर्ग और वैकुंठ और वरिष्ठ इसको प्राप्त करते थे। तो इस मानव शरीर की सुगति ये मानव शरीर का काम हो जाता था और मानव शरीर सफल हो जाता था। लेकिन अब क्या करोगे, आपने क्या किया, जो कुछ भी किया उसकी रास्ता देखा। तुमको ये भी मालूम कि उसने 1 मिनट में निकाल मार दिया और सिपाहियों ने खड़ा कर दिया। 1 मिनट में सब हिसाब 100 बरस की उम्र का और 100 बरस की, एक ही मिनट के अंदर 50 बरस की उम्र, 50 बरस की, 1 मिनट में हिसाब कर दिया। उसने 4 खाने 84 रसोइयां बना रखी और 7 घर बना रखे। इसमें से निकालेगा 1 मिनट में हिसाब करेगा और घर को ध्वस्त कर देगा। वहां जाके डालेगा, जलते रहोगे, वहां करते रहोगे, वहां करते रहोगे, कोई पूछने वाला नहीं। तो आपने जीवात्मा के लिए क्या किया, कुछ नहीं किया। जो कुछ भी किया था इस मिट्टी के लिए, ये मिट्टी मिल गई और बाकी मिट्टी ये पड़ी हुई वो आपके साथ गई। बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े धनी धानी ये यहाँ पे विराम होकर के चले गए। तो महात्माओं की बात आप बड़े ध्यान से सुनेंगे। ये महात्माओं का वो अमर और मानव संदेश है, दोनों तरफ का लौकिक संदेश और अलौकिक संदेश। मानवता का संदेश, बुद्धि संदेश, बुद्धि ज्ञान और फिर उसके आत्म संदेश, आत्मज्ञान। ये बुद्धि ज्ञान इसका पूरा बोध करो तो आपकी समझ में आ जाएगा पीछे क्या था, अब क्या और आगे क्या होगा। इसी का अगर आप सम्मान करो, पीछे आप चले आ रहे हो क्या था, अब आप वर्तमान में वो देख रहे हो क्या है और आगे आने वाला क्या है, स्थिति क्या होगी। और मुझे मालूम होता है कि जब बीमारी लेकर के डॉक्टर के पास जाओ तो डॉक्टर कहता है कि देखो ये बीमारी ऐसी अच्छी नहीं होती, तो चाहे जितना भी इलाज करो, कैसे डॉक्टर को चेक करो, ये इतना इलाज खत्म हो गया, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। तो आपको यहाँ नहीं मिलेगा, मुंबई जाओगे, मुंबई मिलेगा तो करते जाओगे, फिर वो कहेगा नहीं ये ठीक नहीं होगा, उनके हाथों में जाओ और ये सब परहेज करो। जब परहेज करोगे तभी जा सकते ये बीमारी जा सकती है, नहीं तो ये कैंसर का रूप धारण कर देगी। तो जब समय उस समय कैंसर हो जाए, कैंसर का रूप धारण कर ले और डॉक्टर उसके लिए कोई इलाज प्राप्त कर सके, दवा दे सके, तो बताओ फिर उसके लिए क्या हो। आगे में आदमी वही बात करके आता है, देवता, हे भगवान, हे खुदा, हे महात्मा,
होगा, ये हमारे कर्मचारी करेंगे। कहिए तो मैं घर से शुरू कर दूं। ये हमारे नौजवान जो इधर उधर घूम रहे हैं, ये भी सोच रहे हैं जिनके पास डिग्री और शक्ति और ज्ञान, कहिए मैं इधर से शुरू कर दूं। ये हमारे व्यापारी के दुकानदार और ये कारखाना चलाते हैं, कहिए तो मैं इसी तरह से शुरू कर दूं। नहीं तो जो किसान खेतों में काम करते हैं मिट्टी में, उनकी तरह से ले लो। जिन्हें देखा उधर से शुरू कर दूं, मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं चारों तरफ से शुरू कर सकता हूँ। तो इसलिए हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, तुम सबका मालिक ही, तुम्हारा सबका पिता परमात्मा प्रभु धर्म में, वो दो नहीं हो सकते कभी भी। एक ही रास्ता आने का, एक ही घर से आए, दो घर नहीं है। तुमको ये पता नहीं, तुमने ये नहीं जाना कि हमारे घर में बच्चा पैदा होता है, गरीब है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है तो क्या लेके आता, न पहचान लेके आता, न सुनना, न बोलना आता, न समझना, तो खाली रोता हुआ आता। तो जब आता है कि घर में बच्चा पैदा होता है तो लेके आएगा, वो भी नहीं आता। उसके बाद भी कोई बुद्धि नहीं, न वो सुनता है, न देखता है, न समझता है, वो भी रोता हुआ आता है। तो दोनों का जन्म एक तरह के, दोनों के दोनों रोते हुए लगे आते हैं। लेकिन यहाँ एक तमाशे में फंस गए, ये बोया का तमाशा खाया था, इसमें फंस गए तो कहने लगे नहीं हम बांटना है। एक कहने लगा नहीं हम गरीब, एक कहने लगा कि हम कम पढ़े लिखे, एक कहने लगा हम बहुत पढ़े लिखे, एक बोलता है नकलमंद, दूसरा बोलता है नकलमंद नहीं। और हिंदी बोलत गए और इच्छा वो करने लगे थे। आपको तो ये समझा नहीं बात, तो मैं किधर से शुरू करूँ? चलो मैं इधर से शुरू करता हूँ। ये हमारे कर्मचारी करें, चलो कर्मचारी बड़े ध्यान से सुना। हमारा उद्देश्य ये है कि कर्मचारियों का सम्मान करो। सरकार कौन है? वो दिल्ली में और वो गांधीनगर में नहीं, जो वहां विधानसभा में बैठे हैं और लोकसभा में, वो सरकार नहीं है। सरकार कौन है? कर्मचारी अच्छा है। इनकी व्यवस्था में बाधा मत डालो। जो इनकी व्यवस्था में बाधा डालता है बस वो राष्ट्रद्रोही, वो समाजद्रोही, वो परिवारद्रोही, वो जातिद्रोही, वो धर्मद्रोही, वो सत्यद्रोही, वो द्रोही होता है। इनकी व्यवस्था में बाधा मत डालो, उसके अनुकूल आप काम करोगे सुख मिलेगा। तो ये हमारे कर्मचारी है। देखो कर्मचारी तुम बड़े ध्यान से सुनना। एक महीने में 650-700 रुपया वेतन देता। जब वो रुपया लेकर के दफ्तर से आए तो पहले दिन जब देखा कि आपके हाथ में रुपया आ गया वेतन का, तनख्वाह का, तो 10 दिन तक तो आप कागज की चलो जल्दी चले बाजार में और जल्दी से जल्दी जितनी जल्दी हो सके उसका सामान खरीद लें। बच्चे मिलेगा, घर में बेटियों को मिलेगा और जल्दी जल्दी सामान खरीद लिया तो 10 दिन में तनख्वाह दो। अब 10 दिन के लिए कहाँ से जाओगे? तो 10 दिन हो गए आप उसमें। अरे भाई दोस्त सबको जरा सा सामान दे दो, मैं अभी घर जाऊंगा तो मैं तुमको भी देता करके दे दूंगा। किसी से 50 रुपए, किसी से 10 रुपए, किसी से 5 रुपए, किसी से तो 10 दिन तो आपने यूँ बिठाए, 20 दिन हो गए और 10 दिन हो गए आप समझे। देखो दोस्त दे देना, 1 तारीख को मुझे तनख्वाह मिलेगी, 3 चीजें दो, 1 बोरी गेहूँ दे दो, ये आधा बोरी चावल दे दो, मुझे 1 तारीख को जब तनख्वाह मिलेगी तो सीधा तुम्हारे में दे दूंगा। तो आपने इस तरह मेरे शब्द क्यों बिता दिए? महीना पूरा हो जब सरकार मिली आपको तो उस रास्ते से गए, इधर से नहीं। उसने एक देखा है, कह रहे बाबू जी
बीमार हो जाए, स्त्री बीमार हो जाए, आप बीमार, तो दवा का दाम और डॉक्टर की भी दवा कितनी महंगी मालूम है? कितना दवा का दाम लगेगा? अस्पतालों में जाकर के इलाज देना देखिए तो वहां कितना बड़ा बिल बनता है। आप वो उसको दे दोगे, जितनी सरकारी उसका चौगुना तो बीमारी में जाता है। वो कहाँ बनाओगे आप? इसको सोचिए, इसका विचार कीजिए। मैं ऐसा समझता हूँ कि हिंदुस्तान के अर्थशास्त्री या तो इसको इस बात का बोध नहीं, या ऐसा है कि पागल हो गए। उन्होंने यह सोचा ही नहीं कि सबसे निम्न श्रेणी का छोटा कर्मचारी कितना घर पर खर्चा, कितना खाने पर खर्चा, कितना मकान का भाड़ा, कितना बिजली का भाड़ा, कितने बच्चों की पढ़ाई और कितने दवा का दाम और कितने डॉक्टर का ये फीस, ये अगर हिसाब कम से कम छोटा लगा के तो आज देश में बहुत कुछ होता है। हम उस जमाने के आदमी 3 रुपए महीने में मिलते थे। वो 3 रुपए लेने वाला मोटा अनाज और मोटे कपड़े चाहता था और 2 आना 1 आना महीने में बचाता था। और कोई आ गया तो घर में खिला भी देता था और साथ में करके स्कूल विभाग के बच्चों को स्कूल में भी पढ़ाने भेज देता था। मैं उस जमाने का आदमी हूँ कि एक चपाती को 7.5 रुपए मिलते थे और वो गेहूं भी खाता था और घी भी खा लेता था और कपड़े भी कर लेता था और रात खाने बचा भी लेता था। लेकिन अब आपको 700 रुपए मिलते हैं तो बताइए ये क्या? ये विचारे इसका दोष कुछ नहीं है, ये दोष वाली बात नहीं है। ये आपको व्यवस्था बिगड़ गई, ये घर की व्यवस्था, ये नीति बिगड़ी, ये आप हमारे अधिकारियों का जो 2,500 पाते उनकी भी नीति में सरकार खत्म हो जाती है। हम जानते हैं, ये सब समझिए कि बाबा जी इसको समझते नहीं है, ये सब समझते हैं। उनके लिए भी सब्सिडी खड़ी है, बड़ा मुश्किल, उनका भी स्टैंडर्ड ऊंचा, उनके बच्चों का स्टैंडर्ड ऊंचा, क्योंकि बच्चा 1,000 भी खर्च करते हैं दिन में, महीने में 1,000 भी खर्च कर दे तो 4 बच्चे हुए तो 4,000 हो गए। तो आप पूछ लीजिए सबके लिए वो कहाँ में आएगा? अब उनके लिए भी कुछ नहीं कहते हैं, उनकी स्थिति के कर्मचारी की स्थिति के ये बेचारा किसान जो इस समय भारतवर्ष में कितनी आबादी है उसको कभी आपसे पूछा नहीं। रेडियो पर आता है तो आपको खुदा के बाद ये खुदा का कलाम है, अखबार पर आ गया तो बस कहते पैगंबर होकर खड़ा हो गया, ये भगवान की वाणी है। असल में आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपने अभी तक इतने विद्वान, इतने कॉलेज, इतना ज्ञान, इतनी डिग्री और भारत की जनसंख्या की गणना अभी तक नहीं आपने कर पाई। 100 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की एक तरफ की है। हिंदुस्तान में किसी माई के लाल को अगर भारत की जनगणना करनी है तो आइडेंटिटी कार्ड जारी कर दो, 1 अरब से 5 आदमी जाना, 100 करोड़ से 5 आदमी जाना, 5 टन नहीं। कभी आपने ये देखा है कि जंगलों में कितने आदमी रहते हैं, कितनी संख्या लेकर? 85 करोड़। ये देश में खेती और काम करने वाले किसान और बाकी कर्मचारी, अधिकारी और व्यापारी जो शहर में रहते हैं वो पता करो। तो भारत की जनसंख्या किस देश की मिट्टी का काम करने वाली वो किसान जंगलों में रहते हैं। आपने कभी उनकी मुसीबत की तरफ, उनकी तकलीफों की तरफ कभी आपने देखा? वहां जाकर आपको देखना चाहिए था, लेकिन आपने उनकी तरफ जरा भी ध्यान नहीं दिया। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वान, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं। ये बेचारे दुकान लेकर के बैठे हुए थे, ये कारखाना चला रहे दुकानदार, उद्योगपति। एक आदमी आया, अरे ये वो रसीद, ये 50,000 चंदे का है। अरे नेताजी ऐसे क्या? ये कहा से लेता हूँ, कुछ नहीं, मैं ये कुछ नहीं चाहता, ये मैं विनोद से आता हूँ, तैयार है। तब तक एक आया, अरे ये रसीद ले लो, ये क्या चंदे का। वो बेचारा कैसा ही खड़ा है। तब तक तीसरा आया गया, ये तुम्हारी दुकान बहुत बड़ी है और इसमें बड़ी आमदनी
वो 85 करोड़ जो किसान जंगल में काम करते हैं, जो बड़ी भारी संख्या में, वो जब बाजार में सामान खरीदने आए तो सब लगा। उनके खून पसीने की कमाई वो महंगाई में चली गई और उनके खेतों में जो माल पका वो सब वो सब्सिडी में उनको देना खून पसीने का और बाजार की महंगाई में भी उनको देना। आपने कभी एक बात के लिए सोचा कि ये बेचारे कितने परेशान, ये दुकानदार कितने परेशान, ये जो किसान कितने परेशान, ये कर्मचारी अधिकारी कितने परेशान, ये नौजवान डिग्री लेकर घूम रहा, कहता बाबा जी आशीर्वाद दे दो, बाबा जी दुआ दे दो, बाबा जी कृपा कर दो। अरे क्या हो गया, तुम्हारे पास तो ज्ञान डिग्री है, तुम्हारे पास शक्ति है, सब कुछ तुम कर सकते हो, अगर काम ही नहीं मिलता, नौकरी नहीं मिलती है, तो एक करोड़ स्कूल से बच्चे डिग्री लेकर निकलेंगे तो 1 लाख को तो नौकरी मिलेगी, 99 लाख को तो नौकरी मिलने वाली नहीं। तो आपको तो ये बात सोचना चाहिए कि जनशक्ति का कितना दुरुपयोग, जिसके पास डिग्री हो, जिसके पास कॉलेजों का ज्ञान हो, जिसके पास में शक्ति हो, उन देश के होनहार और नौजवानों का यह कि उनकी जनशक्ति का कुछ उपयोग नहीं। वो बेचारे युद्ध की, व्यापारी बेचारे युद्ध की, किसान बेचारे युद्ध की, कर्मचारी अधिकारी युद्ध की, चारों ओर से आ रहे हो क्या गया। अब आप मेरा निराकरण सुनिए, मैं कुछ कहना चाहता हूँ, आप जरा सा थोड़ा सा देखेंगे, जरा 2-3 आदमी आते हो, मैं इसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। इधर वो करो, इधर को ये बता सकते हैं कि कपड़े का नाम क्या है, जो पहले जो तो बोलिए, हाँ पता। इसको आपके यहाँ संस्थान करते हैं, कहीं पर बुनिया करते हैं, कहीं पर इसको दूध कहते हैं, कहीं पर इसको टाक कहते हैं, कहीं पर बुरा कहते हैं, और लेकिन इसको तक बात कहते हैं। ये देखिए आप उसको कुत्ता और बैल इसको नहीं करते। आज के भौतिक युग में आज का आता युग, इसका आप पहले ये देखिए और मेरे बना सुनिए। ये ऐसे हिंदुस्तान में 1 करोड़ ये सरकार तय करके 1 साल से ऊपर हो गया है, यानी 13वां महीना चालू हो गया। ये 1 करोड़ इसको पहले दे, इनको पहले देखिए। आपका जिस बच्चे को आपने पाया 20 साल तक, उसे कहो कि तुम मेरी औलाद हो, तुम मेरे बच्चे पुत्र हो, इनको संतान को ये कर लो, तो बच्चा कहेगा माँ बाप से आपके मेरे माँ बाप हो गए और घर से निकल के चला जाएगा। लेकिन ये आपको जानने की जरूरत है कि एक आवाज पर लोगों ने कह दिया कि किसकी देश को जरूरत है, किसको है। तभी आपने ध्यान उठाया, जब कभी भी परिवर्तन हुआ, कभी परिवर्तन है ध्यान आपने कभी कहा, जब भगवान को पूजा दी थी, उनको राजगति और सिर्फ होने जा रहा था, बड़े आनंद मंगल वाले बन रहे थे, सब लोग पसंद थे कि भगवान राम को राजगति होगी। तब तक एक आदमी दौड़ करके आता है कि घर जाइए, रुक जाइए, आपको राजगति और राजगति नहीं मिलेगा, 14 बरस का बदलाव। और उसने कहा कि ये कपड़े रास्ते उतार दीजिए, उनको उतरवा दिया, झूले में देखिए। आप रामायण को देखिए, लक्ष्मण को राम को ये दूध, ये कप्तान, ये काट, ये तबाह करके वो काट ले जाओ जंगल में और 14 बरस तक अखंड तपस्या करो। वो आदेश को लेकर के और चले गए जंगल में और 14 बरस तक उन्होंने अखंड तपस्या की, उससे विधि सिद्धि शक्ति और ज्ञान को प्राप्त किया। जब उनको ये प्राप्त हो गया तो ऊपर से एक आदेश हुआ कि जितने भी जंगल में ये कोई भी किसान जितने भी रहते हैं, इसको सबको बुला करके मेरा समझौता सुनाओ। उनको ये आदेश हुआ, सब किसानों को बुलाया, कई लाख को मैदान में बैठा कर उन्होंने कहा कि देखो भाई, भगवान का ये आदेश हुआ कि जंगल में आने का मेरा काम तो पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि त्रेता जाएगा तो अपन लगेगा, मुझे भाई की स्थापना करने बच्चों की रक्षा को हमारी मदद करो। इतनी बात कही उन्होंने। ऐसा युग था, राक्षसों का युग था, अत्याचार का युग था, प्राण रहने का
साल के समय जब पर्वत किनारे पहुंचता है तो ये आपको दिखाई देगा। कलयुग का प्रमाण ले लीजिए, त्रेता का प्रमाण ले लीजिए, द्वापर का प्रमाण ले लीजिए। है मुसलमान तुम हॉलीवुड को मोहम्मद आपको देखो किसी को पैसे दिए। अगर तुम सच्चे मुसलमान हो तो इसको याद करो, तुम्हारे दरवाजे कोई एक टंगा हुआ मिलता है, तुमने इसके भेदभाव को, इसके मतलब और मकसद को तुमने नहीं समझ पाया। ये जो मोहम्मद साहब को इजाजत नहीं हुए किसी को पैसे दीजिए। आपके सामने तो मेरी बात से बड़े ध्यान से सुनिए, नाराज मत होइएगा, मैं दिल से कहता हूँ सबका भला। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, किसान हो, कर्मचारी, अधिकारी, व्यापारी, कोई भी हो, हम तो सबसे भले की बात करते हैं। हमारे दृष्टि में कोई भेदभाव किसी तरह का नहीं, सबका भला हो जाए, हम तो ये कहते हैं। लेकिन परिवर्तन महात्माओं के द्वारा, महान आत्माओं के द्वारा, दैविक पुस्तकों के द्वारा, उन पैगंबरों के द्वारा, उन फकीरों के द्वारा और सारी शक्तियों के द्वारा होगा। ये किताबें जो हमको लिख रही है, हमको बता रही, उनका कभी भी वो लिखा हुआ असत नहीं होता। वो हमेशा सच होता है और सच होता है वो सबके सामने आएगा। तो मेरी मोटी बात को बड़े ध्यान से सुनो। हम ये चाहते हैं, ये कर्मचारी और अधिकारी खड़े हैं, इनकी आपके साथ में चाहे तो 50 की नौकरी हो, 50 साल की, चाहे 70 साल की सर्विस हो, चाहे 58 साल की सर्विस हो, ये तीनों की जिस बात से 50, 70, 58 की हो, ये सर्विस की खबर करती है। पहली बात तो ये अधिकारी कर्मचारी किसी भी दफ्तर में तुम काम करते हो, कोई भी दफ्तर हो, ये नहीं ये दफ्तर हो, ये नहीं कोई दफ्तर हो, 50, 55 और 58 की जो सर्विस नौकरी है वो खत्म कर दी जाए, काट दी जाए और सीधा सीधा इन सबको काट करके 7 की कर दी जाए। 7 साल कितने की 7 साल। मोटी बात साहब आपके पास प्रश्न करने के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मेरी बात को बड़े ध्यान से आप सुने। हम ये चाहते हैं कि आप 7 साल में रिटायर और जब आप रिटायरमेंट लें तो दफ्तर में कागज आपके लिए पहले से तैयार रहे। इसलिए आपकी ग्रेच्युटी ये आपका प्राइवेट फंड, ये प्राइवेट फंड, ये आपकी पेंशन, जब आप रिटायरमेंट लेने के लिए रजिस्टर पर जब दस्तखत करो उसी समय पर कागज तैयार आपको ले जाए, ताकि आपको 10 साल तक, ताकि आपको 5 साल तक, ताकि आपको 8 साल तक दफ्तर में धक्के न खाना पड़े। एडी ऑफिस इसीलिए जगह जगह बातों में जुड़े हुए हैं वो पहले से। और अगर कागज दे दिया आपने तो जब तक कागज न मिले तब तक नौकरी करते रहे। बराबर कर्मचारी अधिकारी की तस्वीर है, जिस दिन कागज मिल जाए दस्तखत कराओ, ग्रेच्युटी प्राइवेट फंड और पेंशन का उसी वक्त कागज ले लो और उस पर लिखा रहेगा कि ये लोग चाहे अपना बैंक को करेगा। सीधी सीधी चीज ये बात ये इसलिए है तब ये आपसे नौजवान है, आप मेरी समझेगा मेरे पास कोई बच्चा नहीं, जाति मेरे पास कोई बच्चा नहीं है जिसके लिए मैं धोखा दूंगा, बेईमानी करूंगा, चोरी करूंगा, मस्ता करूंगा, रिश्वत दूंगा, झूठ बोलूंगा और एक करूंगा। मेरे पास कोई बच्चा नहीं है। मेरे पास ये जितने बैठे खड़े हैं मेरे बच्चे या मेरे का बच्चा। मोटी बात को समझ लो अच्छी तरह से। ये डिग्री और ज्ञान और शक्ति इन बच्चों के पास में है, इनको नीचे से भी मौका मिल जाए। पहली बात ये है बच्चों, तुम्हारा भला कोई नहीं चाहता, मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान रखना अच्छी तरह से। मैं ये चाहता हूँ तुमसे कि जितने भी हिंदुस्तान में जाए, कोई भी दलों से कोई मतलब, जिन दलों का कोई भी एमपी एमएलए, जिन दलों का कोई भी राज्यपाल और कोई लोकसभा का सदस्य, राज्यसभा का सदस्य, कोई भी हो, किसी दल का भी हो, जिसकी उम्र 60 पूरी हो गई और 61 का पहला दिन लग गया, वो सबसे सब एमएलए, एमपी और राज्यपाल और आपके राज्यसभा के सदस्य इस्तीफा देकर के रिटायर। सीधी सीधी बात, उधर से आपके नौजवानों को जो आपके पास डिग्री ज्ञान सकती है ऊपर से उसको मौका मिल जाए। इधर जब कर्मचारी अच्छा रिटायर हो जाए फिर उधर से मौका मिल जाए। क्षमा कीजिएगा, ये हमारे जो बैठे हुए हैं व्यापारी उद्योगपति, इनसे आपको सब मालूम है। 2 नंबर की पूंजी यानी ब्लैक की पूंजी 14 आने बाजार में लग रहे और व्हाइट पूंजी सिर्फ 2 आने। बड़ा अंतर होता है। 14 आने ब्लैक
ये 85 करोड़ किसान भूलेंगे, कोई आवाज निकलने लगी तो फौरन घरोड़ा पीटा, रेडियो पर, अखबार पर, देश का दुकानदार, देश का उद्योगपति चोर और डकैत गिरावट करता है। जो लोग रिश्वत लेते हैं, चंदा लेते हैं, वो लोग रेडियो पर और अखबारों में निकालकर कहते हैं कि देश का उद्योगपति व्यापारी ये डकैत तो चोर है, उनको चुनू बर्फानी में डूब करके ना जाना चाहिए। हमारे देश का कभी भी चोर डकैत तो व्यापारी और दुकानदार नहीं रहा। आपने कभी ये सोचा है क्यों नहीं आप ये ऐलान करते हो कि चंदा नहीं लिया जाएगा, कोई घूस नहीं दी जाएगी। मैं देश के व्यापारी और दुकानदारों पर विश्वास करता हूं कि जिस दिन कानून बनाकर ये घोषणा कर दो कि कोई चंदा नहीं लेगा, कोई भी निष्पक्ष नहीं घूस लेगा, और जितनी चीजें बाजार में है महंगी, ये व्यापारी आधी कीमत उसकी कर देंगे। ये विश्वास है, मैं जानता हूं उसको, मैं समझता हूं, लेकिन आप ये परेशान, ये घबराहट अलग अलग, चीनी का दाम अलग, उसका दाम अलग, चीनी के सीमेंट के 2 दाम, उसके 2 दाम, दवाओं के 4 दाम, उसके ये क्यों, उसकी क्या जरूरत है? सारे हिंदुस्तान में ये होना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं। ये बेचारे किसान जो खेती का काम करते हैं, ये तो आपने जो बिजलियां और सड़कें लगा दी, मकान बना दिए, तो विदेश का कर्जा है। इसका मैं विकास नहीं समझता। जो हमारे सिर पर इतना भारी कर्जा विदेशों का लगा हुआ है, उसका सूद है, तो हमारा देश टिका हुआ है। जब तक आपका कर्जा अदा नहीं होगा, तब तक ये देश टिका हुआ समझो। अगर सारे मुल्क हिंदुस्तान से मांगने लगे कि हमारा कर्जा और ब्याज दे दो, तो ये फिर क्या करोगे? आधा टुकड़ा बोलेंगे, वो टुकड़ा बोलेंगे, वो टुकड़ा बोलेंगे, ऐसे मुल्क चला जाता है। और कैसे जाता? लापरवाही में जाता है मुल्क। लेकिन वो कुछ नहीं। जितनी योजना अभी तक बनी, जो भी योजना बनती है, जो बजट बनता है कि इस काम के लिए 9 महीने तक बजट बाजार में नहीं आएगा, जब काम के 3 महीने रह जाएंगे, कौन सा काम हो सकता है? जल्दी 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 क्या करते हो, मुझे कहने की जरूरत नहीं हो आपको, लेकिन 3 महीने में आप कौन सा काम कर लेंगे? आपको ये जानना चाहिए कि जब बजट पास हो, वो 1 हफ्ते के अंदर बाहर आ जाना चाहिए और काम चालू हो जाए, तब तो साल में कुछ काम हो सकता है। ये हालत सब लोग परेशान। ये बेचारे जो है किसानों के खेतों पर बिजली लगी हुई है, साल में 5 बार 6 बार को चलती है, उसका मोटर चल जाएगा 600 रुपये 650 रुपये मोटर की बनवाई। बोलिए आप किसान कहाँ से 1 एकड़ में देगा? आपको ये मालूम, मुकदमा घर में न गए, बेचारा कहाँ जाएगा? वहाँ हाईकोर्ट में एक एडवोकेट 5-5 हजार, उसकी जमीन भी 1-7 हजार की नहीं, लेकिन बेचारा कैसे न्याय ले लेगा? चारों तरफ से उलझन हो गई। एक मुश्किल तो मैं ये चाहता हूँ इन किसानों के लिए जो 85 करोड़ काम करते हैं, इन पर जितना शक्ति पर पूरा खेती का कर्जा, चाहे खेती का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे भैंस का हो, चाहे ट्यूबवेल का हो, चाहे नाली का हो, चाहे ट्रैक्टर का हो, चाहे वो दवा का हो, चाहे खादों का हो, जितना भी किसानों के ऊपर में खेती का कर्जा न जायज से लगा हुआ है, एक ही रात में उसको पूरा का पूरा माफ करते जाए। पूरे हिंदुस्तान के किसानों का कोई नुकसान आपका नहीं होगा, मैं आपको विश्वास देता हूँ, कोई नुकसान होने वाला नहीं। आप कहोगे बाबा जी बड़े पागल हो गए, किसानों का कर्जा माफ कर दिया जाए तो आगे बस आप ही के पास अकल है और किसी के पास कोई अकल ही नहीं। मैं तो जमाने से देख रहा हूँ, जब यहाँ गांधी का कोई सत्याग्रह नहीं हुआ था, आजादी देश को आजाद करने का तभी में मौजूद था। लगभग 30 साल तक सत्याग्रह चला, मैं यहाँ सुनता रहा और वो 48 में चले गए, लगभग 36 वर्ष हो गए, मैं अभी तक सुना। मैं बराबर मैंने उस जमाने को देखा जो राजाओं का जमाना था, वो मैं अपनी जमाना देखता हूँ। आपने तो कहा था कि स्वर्ग जाएगा, आपने तो कहा था सबको न्याय मिलेगा, आपने तो कहा था कि सबकी रक्षा होगी, आपने तो कहा था कि सबकी गरीबी दूर हो जाएगी। अब क्यों गिरक के भाग गए? किसी को न्याय नहीं, किसी की रक्षा नहीं, किसी की गरीबी दूर नहीं, उलझन पैदा हो गई सब जगह। और ऋषियों मुनियों की महात्माओं की जरूरत कब पर किया? जब समाज बिगड़ जाएगा, जात बिगड़ जाएगी, सत्य चला जाएगा, धर्म चला जाएगा, न्याय चला जाए, रक्षा चली जाएगी, आनंद चला जाएगा, ये सब खत्म हो गया और कुछ नहीं। ये तुम्हारे यहाँ देश में लागू हो गया, गिरफ्तार आदमी मार दो, अच्छी मार दो, जानवरों को मार दो, ये कौन सा रवाज हो जाएगा गिरफ्तार? अरे जिसको तुम गिरा नहीं सकते हो, पैदा नहीं कर सकते हो, उसको मार दो,
कितना बड़ा दंड है आपको पता है? आप इसको जानते हो, इस संविधान को, ये दुनिया के विधान बदलता है, लेकिन तुमने उसको नहीं दिया जो तुमको अधिकार दिया था अच्छे बुरे काम करने का, उसका तो आपने पालन नहीं किया, उसको तो आप समझे नहीं, अनाधिकार के साथ जो चाहे तो करने लगे, वो खुदा आप बन गए, भगवान आपसी बन गए। अब जो करते हो ठीक करते हो, बाकी कुछ नहीं, तो आगे में क्या इंजाम और परिणाम क्या होगा देश का, तो आपने अभी कुछ देखा है। ऐसा कानून बनाओ, इतना कानून सीधा कर दो इन व्यापारियों के लिए कि जो व्यापारी व्यापार करते हैं वो कभी राज में न जाए, जो लोग राज करते हैं वो कभी व्यापार में न आए। ये कभी हिंदुस्तान के राष्ट्रीयकरण उद्योगों का हुआ बंद में घाटा, ये सब घाटा किसान 85 करोड़ देंगे, क्या इसकी जरूरत है? ये सब उद्योग इनको दे दो, ये करेंगे सब उद्योग, इनको दे दीजिए जितने भी है, और शासन का काम संभालिए। जो जो करते हैं, जो व्यापार करते हैं, वो कभी भी शासन में मत जाना, नहीं कभी भी आपको फायदा नहीं होगा। जब आप लोग शासन में चले गए, आज देश की रक्षा हुई, आपने व्यापार को भी छोड़ दिया। आप देखते हो मुंबई में कितना बंद, अहमदाबाद में कितने बंद, यहाँ कितने बंद, कानपुर कलकत्ते में कितने बंद, आखिर इसका क्या होगा? चोरी होगी नहीं तो और क्या होगा? चारों तरफ से व्यापार करा था, कारखाने बंद कर दो, कोई तोड़ दो, कोई स्कूल जला दो, कोई दफ्तर जला दो, जिधर आते हैं उधर चारों तरफ पुकार मची हुई है, लेकिन यह सब नुकसान कौन देगा? यह है किसका प्रभाव? और जिस किसी भूमि पर यह नुकसान होता है, भारत की भूमि है, यह अपना वतन है, अपना देश है, जिसका हमने जो नुकसान किया है, अपने देश का नुकसान, अपने भारत का नुकसान, फिर हमको इसकी हिफाजत करना सबको करनी चाहिए थी। क्यों स्कूल जलाए, क्यों दफ्तर जलाए, क्यों दुकानें जलाए, क्यों बाजार बंद करें, क्यों ऐसा करें, क्यों आंदोलन करें, क्यों हड़ताल करें? लेकिन ऐसी व्यवस्था, ऐसा मालूम होता है कि कानून नाम की कोई चीज रह नहीं गई, इसलिए ही गुरु का विश्वास खत्म, धर्म पुस्तकों का विश्वास खत्म, अपना विश्वास खत्म, महत्वों का विश्वास खत्म, पूजा पाठ का विश्वास खत्म, इबादत का यकीन खत्म हो गया। वो कहता है आपने ये नहीं सोचा क्या करना क्या नहीं करना, क्या देखना क्या नहीं देखना, क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या सुनना क्या नहीं सुनना, ये सब बातें मनुष्य जो है मनुष्य होना चाहिए था। इस मनुष्य को मनुष्य कहते थे, मनुष्य को देवता कहते थे, इस मनुष्य को एक धन एक वीर कहते थे, इस मनुष्य को एक तेजस्वी कहते थे, तो खत्म हो गया। पशुओं से भी ज्यादा मनुष्य की बुद्धि का उपयोग होता हो तो मनुष्य कौन कहेगा इसको? तो आप फोटो कम से कम एक कानून छोड़ दिया जाए सीधा, और 2 नंबर की और 1 नंबर की पूंजी बाजार में नहीं सफाई, उस पर एक कानून छोड़ दिया जाए। क्या कानून कि 1 लाख दुकानदार व्यापारी कमाएगा तो 30,000 खजाने में सीधा जमा कर दे। एक कानून बना दिया जाए सीधा कि 2 लाख साल में कमाए तो 60,000 जमा कर दे, 1,40,000 कहाँ रखे, घर में रखे, गिनोरी में रखे, खजाने में रखे, उसका पूरा राइट, पूरा उसका अधिकार, कोई वेल टैक्स लगने की जरूरत नहीं, किसी व्यापारी के यहाँ खाता पड़ने की कोई जरूरत नहीं। क्या आवश्यकता है इन सब चीजों की? एक जगह माल जहां से निकले उसी गेट पर टैक्स लगा दीजिए, जितना आप चाहे इस जनता के काम के लिए वहां टैक्स लगा दीजिए, और वहां से पास चला गया कश्मीर तक, उस पर कोई टैक्स लगने की जरूरत नहीं। आपने ये कभी नहीं सोचा? इस बारे में आपका दिमाग ही नहीं आया कुछ और एकदम से जो व्यवस्था ऊपर से और नीचे तक, घर से लेकर आज तक सब व्यवस्था हो गई। जब भाई भाई चोर हो जाएगा और पति और पत्नी चोर हो जाएंगे और बच्चे और पिता चोर हो जाएगा और धन वाले धन में चोर हो जाएंगे और खून वाले खून में चोर हो जाएंगे और छोटे और बड़े सब चोर हो जाएंगे और झूठ बोलने लगेंगे, इस दुनिया में क्या होगा? इसीलिए कहा भगवान ने कि जब पापों का घड़ा भरेगा, वही बात मैं कहने जा रहा हूँ, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। मैं ये कहने जा रहा हूँ कि जब पापों का घड़ा भरता है किसी बात तकलीफ का दुखा होता है। पर ध्यान से मेरी बात को सुनिए, क्योंकि अभी आपने सब कहा देखी, अभी तकलीफ कहाँ देखी, अभी महंगाई आपने कहा देखी है, अभी तो आपको ये देखने को मिला ही नहीं। अभी लड़ाई झगड़ा कहाँ देखा, अभी बीमारी कहाँ देखी है, अभी सुबह आपने कहाँ देखा, अभी कोराम और कोलाहल आपने कहाँ देखा, अभी असभ्यम आपने कहाँ देखा। वो तो आगे आने वाला उस समय तो फकीर और महात्माओं की जरूरत पड़ेगी। आप ये कहोगे बाबा जी आप तो यहाँ आते थे तो आप जानते थे तो आपने क्यों नहीं रास्ता बनाया, आपने
मार्च के जून ये फैसला कर दिया। इसकी मैं तरह बनाए देता हूँ और ये सरकार से अपनी के प्रति है उसके दरबार में कि 1 करोड़ को और आगे से दीजिए तो ये सब काम करा दिया जाए। 1 करोड़ पैसे 1 करोड़ को आगे और हुक्म मिलते ही 1 करोड़ आदमियों को और करा दिया जाएगा इस सरकार को। आपके फेस टू फेस सामने सामने आपको समाचार पूरा मिलेगा। बड़े गलत से मेरी बात को दुनिया की गलत है। मैं ऐसा समझता हूँ अगर आपसे पूछूं तो आप यही कहेंगे अपने दिल की बात बिल्कुल है। जब किसानों से पूछता हूँ तो भाई तुम्हारी गरीबी दूर हुई ऐसे आते यहाँ जब कहता हूँ कि आपको न्याय मिला तो समय वो आपकी रक्षा हो रही तो फिर कहाँ खराबी। देश का संविधान तो किसी को पता ही। बड़े बड़े लायक और बड़े बड़े एरोप्लेन जो समुद्र कानून में डूबे हुए हैं वह दिल्ली लोकसभा में पास हो जाता है। वो आया यहाँ तक तब तक आए नहीं वो ठीक नहीं है उसमें अभी कुछ खराबी रह गई दूसरा आया। जब तक वो चला रहा है तब तक कहते नहीं उसमें भी कमी रह गई। वो संशोधन होकर के तीसरा आ रहा तो न्यायाधीश पूछते हैं एरोप्लेन से एरोप्लेन ये बताओ कि जो कानून आ गया लोकसभा का हो सकता है कि रस्ते में आराम हो सकता है कि लोकसभा में आराम हो सकता और एरोप्लेन कैसे रस्ते से नहीं होने गया किसको मिलेगा कोई ना दिला देगा। इससे ये मालूम होता है कि भारत का संविधान खंडित कर दिया गया। भारत का संविधान जो है वो संशोधन कर दिया और भारत का संविधान दिया गया कुछ ही लोगों का उससे फायदा हो सकता है नहीं जिन्हें चंद लोगों का। मैं ऐसा समझता हूँ कि अगर भारत का संपूर्ण विधान बदल कर पेड़ों के नीचे बना दिया जाए लोकसभा में नहीं और वो विधानसभा में नहीं पेड़ों के नीचे बैठकर कुछ ही रेलों में कुछ ही पंक्तियों में या गीता के श्लोकों में कुरान के कलामों में या रामायण की चौपाई में पेड़ों के नीचे बैठा कर उसे बना दिया जाए और 85 करोड़ जो मिट्टी में काम करने वाले किसान भारत का संविधान अगर उनको याद हो जाए उनकी देवियों को और उनके पुरुषों को तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ सबको न्याय मिलेगा सबको रक्षा मिलेगी सबको कपड़े मिलेंगे सबको खाना मिलेगा। कोई भी बच्चा आपको नौकरी यानी बगैर काम के खाली बैठा हुआ आपको दिखाई नहीं देगा। सब बच्चों को काम मिलेगा। क्या जरूरत है सरकार की? जब सबको खाना मिलेगा जब सबको कपड़े मिलेंगे सबको रहने को मिलेगा तो सरकार की क्या जरूरत है? क्या हो सकता है? सब बच्चों को काम मिलेगा। लेकिन भारत का संविधान हिंदुस्तान के किसानों की जबान पर याद रखना चाहिए। ऐसे काम नहीं बनेगा। उसी का एक संस्थानधारियों का वैचारिक ये अभी लगने जा रहा इसी महीने में 15, 16, 17 को ना हम पूरा समर्थन लेंगे। लड़ाइए नहीं आप पूरी प्रजा की स्वीकृति पूरा प्रजा का समर्थन हम ले लेंगे और समर्थन लेकर के पूरी प्रजा को भारत का संविधान पढ़ाएंगे और जब ये प्रजा कहेगी कि ये विधान लागू कर दिया जाए तब ये लागू कर दिया जाएगा। 2008 यदि बैठ करके विधान और भारत का विधान नहीं इसको विधान नहीं कहते कि वहां बैठ करके कर दिया किसी से पूछा नहीं और कर दिया है कि नहीं। विधान को बुलाकर पूछा जाए कि ये विधान ठीक है कि नहीं है और खुला कर दे कि विधान सच्चा और ठीक है उस समय पर लागू कर दिया जाए। वो विधान सबके उपयोग में और सबके लिए कारगर होगा। लेकिन ऐसी कैसी वजह उसके लिए आज बुलाइए नहीं। मैं कोई ऐसा काम मानवता से ही ऐसा नहीं करूंगा तो वो आपको सिद्ध करके जब गांधी महात्मा ने यदि अपनी आवाज को बनाकर अपने सामने दिखा दिया जब उस समय पर लोगों से कहा कि तुम एक काम मेरा मानो जो मोटा फूट काटो और अपने घर में मोटा कपड़ा बनाओ और उसी कपड़े को करो उसका नाम रखा खतरा। मैंने वो जमाने में देखा कि 2000 भी हिंदुस्तान में कदम करने वाले नहीं थे। 2000 आदमी ये तो 3 महीने के हुक्म देने पर जो मुख्यमंत्रियों ने 1 करोड़ में जेब कर दिया जो आपके सामने कपाल समय में ये आपके लिए छोटी बात नहीं। मेरी उम्र 60 से बहुत ऊपर है। मेरा कोई नंबर आने वाला आप लोग सोचते होंगे शायद बाबा जी का कोई नंबर लग जाएगा तो मेरी तो 60 से बहुत ऊपर मेरा नंबर आने वाला नहीं है। वो तो मेरा खत्म हो गया।
तुम्हारे मस्तक पर यहाँ ये कलंक का टीका लगा दिया कि भारत के जो नौजवान है गुंडे बदमाश और चोर और समझे हैं, आप लोग इसमें भर्ती हो जाए। काट मत पहनना, कंकान को मत पहनना, लेकिन जिनके सदस्य बचाओ आप इतना काम करो और इस सड़क पर आ जाओ तो मैं तुमको कुछ चीजें अंदर रखें। हमने सुना है कि महात्माओं के पास ऋषि सिद्धि शक्ति और ज्ञान का भंडार होता है, वो सब कुछ है, उनके पास किसी चीज की कमी नहीं होती है, लेकिन आपको देने नहीं आता और वो दे रहे तो आपको रखना भी नहीं आता। तो आप इसमें भर्ती हो जाओ, सदस्य बन जाओ और जो ये कलंक लगा हुआ आपके मस्तक पर गुंडे और बदमाशी का, उसका हो जाएगी तो जब तक वो विश्वास दिलाते। जब विश्वास दिलाते तो तुम वो काम करके दिखा दो कि ये कलंक तुम्हारा मिल जाए और ये पता चल जाए कि देश में डिग्री क्या, देश में ज्ञान क्या, देश में शक्ति क्या है। ये झूठ बोलने से, धोखा देने से, बेईमानी करने से, मारपीट करने से, गाली गलौज करने से इससे बच्चा ना कभी भला होगा ना कभी भला होगा। ये मानवता नहीं, ये इंसानियत के काम नहीं। तुम लोग क्यों एक दूसरों के काम आते हैं? मुसलमान हिंदू तुम यही अगर सोचते होते तो क्या बात थी? मुसलमानों से आज 4 वर्ष पहले मैंने कहा था मुसलमानों, ये दादाजी में की जमीन मिलाई जाती है तो तुम छोड़ दो, मैं तुम्हारी मस्जिद में खुदा की इबादत कबूल नहीं करेगा। मैंने हिंदुओं से कहा कि अरे हिंदू, इसमें गाय की तो नहीं आदमी कहने वाला, दूसरा कहने वाला कोई मेरे बहुत बड़ा पीता। मैंने कहा इसी गुजरात में कि इसमें गाय की चर्बी मिलाई जाती है, तुम्हारे यहाँ मूंगफली होती है, तुम्हारे यहाँ सोयाबीन होता है, तुम्हारे यहाँ सरसों होती है, तुम्हारे यहाँ बहुत से खेतों में होते हो, उनको बात लो, उनको खाओ, इसको छोड़ दो। लेकिन कुछ नहीं, कोई ध्यान नहीं, आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आते जाए। आपको मालूम है जो रोजमर्रा चाय पीते हो 1 किलो का क्या दाम है, वो 100 रुपए किलो हो जाएगा, उसका दाम 100 रुपए हो जाएगा। आपको मालूम? अगर एक बात बता दें उस महंगाई की, हमें आदमी हिंदुस्तान में जो कहा था 10 रुपए किलो कोई मानने के लिए कोई देश में तैयार था, लेकिन घरों अपील करता 10 रुपए मिलेगी और चीनी 14, 15, 20, 40 रुपए तक बिक गई। आपको मालूम कि बाबा जी की कोई बात एक इधर उधर होने वाली नहीं, क्योंकि हम किसी का दुकान नहीं किया। तो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे नौजवान हो, चाहे किसान हो, हम तो किसी का दुकान नहीं चाहते। हम जब दूसरों की बात करते हुए ज्यादा नहीं करते, हम कहते हमारे साथ बहुत ऊपर हुआ हो गई, हमारा नंबर आने वाला नहीं, तो आप पूरी जगह छोड़ते 80 के हो गए, 75 के हो गए, 90 के हो गए, जो आदमी उठा करके मिनिस्टर साहब को बैठाते कुर्सी पर, फिर उठाते हाथ ऐसे करता है, आंखों से दिखाई नहीं देता। उसने कहा कि देखो दुनिया कुछ कह रही है, कह लगे क्या कह रही है, कह लगे आपने ये वक्तव्य दिया, कह लगे कौन सा वक्तव्य दिया, कह लगे ये वक्तव्य अखबार में आया, कह लगे अखबार लिखा है। तो बोला कि नहीं उस पर रेडियो पर भी निकल गया है यही बात, रेडियो भी झूठा। जब इतने बड़े बड़े जिम्मेदार करते रेडियो झूठा और अखबार झूठे, तो भाई क्या जरूरत है, काम तो सुनाई नहीं देता, हाथ से काम नहीं करते हो, फिर भी जबरदस्ती है। इतने नौजवान उसको ले आओ, चरित्रवान पदाधिकारी हम सब कहते हैं कि उसको ले आइए, आप ढूंढिए और तलाश कीजिए, तो ज्यादा जिम्मेदारी थी। जब राजा राज करते थे, कोई भी बात करे, कोई बुरा काम करे तो प्रजा बुरी बोलना होता, प्रजा जो करती थी उसको बोलती। लेकिन जब राजतंत्र खत्म हो गया, प्रजा को हटा दिया कि तुम राजा बना दो, तो तुमने क्यों नहीं समझदारी से राजा बनाया? तो जो वो बात करेगी जिसको राजा बनाया वो बात करेंगे, तुम्हारे ऊपर सब पड़ जाएगा, तो तकलीफ तो तुमको होगी, तो अब धन तुम क्या ले जाओगे, कहा जाओ तुम्हारी आत्मा को कहा पहुंचाओगी, किस तरह का काम होगा आज कल्याण के लिए, कैसे मुक्ति मोक्ष मिलेगी? तुम दिन रात बैठे पूजा का सेवा मत करो, तुम दिन रात इबादत करो, लेकिन तुम्हारी इबादत कबूल पूजा के साथ नहीं। तब देखा उसकी आगे बढ़ रही होती भगवान की, तो उसके काम पहले नहीं होते, तो सब कुछ इस तरह से देख रहा, तुमको अपना लिया और फिर तुम समझते नहीं हो कि ऋषि मुनियों ने उसके लिए क्या कहा। पूरी रामायण पढ़ो तो पता चल जाए, पूरी गीता पढ़ो तो पता चल जाए, पूरी भागवत पढ़ो पता चले, पूरे वेदों को पढ़ो, पूरी पुराण को पढ़ो और पूरी बाइबल को पढ़ो, लेकिन आप समझने में कुछ किया। इसलिए ये बात तो आपके सामने आएगी, आप लोग थोड़ा सा कष्ट करना पड़ेगा,
भयंकर उपयोग होना चाहिए, मगर उसको बात से खत्म कर दिया। ये बच्चे जो है फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं तो ये बड़े बड़े अधिकारी हो सकते हैं, ये सेकेंड डिवीजन बच्चे पास होते हैं तो ये चले जाते हैं बिजनेस व्यापार में, और जो थर्ड डिवीजन पास होते हैं ये दफ्तरों के क्लब हो जाते हैं, और जो बार बार फेल होते हैं फोर्थ डिवीजन चक्कू रखा के जो पास होते हैं वो दिल्ली चले जाते हैं। अब इन ट्रेन वालों को जो अकल देंगे क्या अकल करेगी, इनके बाद तो पूरी ट्रेन है, ये तो फर्स्ट डिवीजन है, लेकिन यह और क्लास होगी चक्कू रखा के पास वो तो दिल्ली रख दिया। बताइए सर आपने होगा क्या, वो इसका तो आवाज होगा चारों तरफ से घटना हो रही है, प्रजातंत्र की बात को कहते हैं हम बोले निदान हो रही है, तो सब व्यवस्था अब तो दर्द हो गई, और ये व्यवस्था से महात्माओं की टिप्पणी होगी। मैं तुमको लिख करके देता हूँ ये बात, मेरी जवान लिखी हुई समझिएगा, बिना महात्मा फकीरों और बिना पैगंबरों बिना अवतारी व्यक्तियों में ये देश ठीक नहीं हो सकता, उसके लिए तो भाई करना होगा, तो बताएगा ही उसके लिए। अब एक बात सुनिए कि कलयुग में कलयुग जाएगा तो कलयुग में कलयुग आएगा। आज ये बात बोलते आप लोग इसके लिए सहयोग कीजिए, अपने विचारों से, अपनी आंखों का, अपने कानों का, अपने भाव का, और कुछ नहीं। कोई धनदौलत आपसे मांगने नहीं आए, जब कोई धनदौलत की जरूरत है तो आप किसान जो वैसे करके हम तो आगे खेती का काम करते हैं, आज भी मसले गेहूं कलर करते हैं, आज भी सोते आज भी काटते हैं, धूप में खड़े होकर के काम करते हैं, फसल चलाते हैं। आपको तो जाना चाहिए, आप देखो अगर के पास का असर होगा, तो इसलिए पूरी मेहनत करने वाला आप सहयोग दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन जिसकी जरूरत है उसका सहयोग दीजिए। आप एक बहुत बड़ा समर्थन होगा, तो नाम भी आपका हो जाएगा, जज भी आपका हो जाएगा, आपकी कीर्ति बनेगी। तो समय का एकदम निर्धारित समय है, उसी समय के अंदर संसार होगा। अगर आपने उसका सहयोग दे दिया तो आपका हो जाएगा, अभी सहयोग दिया तो काम हो गया, उतने ही समय के अंदर काम हो जाएगा। बड़ा भाई परिवर्तन होगा देश में, जो तुम्हारी बुद्धि में और तुम्हारे स्वप्न में, मुसलमानों के काम में ये नहीं है, वो इसका बड़ा परिवर्तन होगा नहीं। मैं ज्यादा कुछ भी कहना चाहता हूँ, मैं अभी थोड़ा उसका बड़ा करके आपके कार्य बलात्कार थोड़ा करके मैं अभी चला गया था। कल सुबह अहमदाबाद से दिल्ली बदला और आज बदला दूसरा करके उसमें यहाँ आ गया, क्योंकि ये आपका कार्यक्रम जिसको वो पता आपको सुना गया। तो आप लोग तारीख को सफर की याद रखिए, ये जो होगा सूरत में, ये करोगा चौराहे पर, ये 19, 20, 21 को, और वहाँ जो नासिक में सितंबर में होने जा रहा 15, 16 और वहाँ उस गोदावरी के किनारे वहीं पर लगेगा। इसको आइए और देखिए और क्या होने जा रहा है, और आपको समझ में आएगा। इसलिए धर्म के लोग जो वास्तव में तुम धार्मिक हो और ये कहते हो कि धर्म की स्थापना होनी ही चाहिए, तो वो लोग से बता दो। उसके बाद में जब रास्ता बन जाएगा तो कितने लोग उसके ऊपर आ जाएंगे, और फिर यह है कि आप जो आओगे तो आपकी तो तकलीफ कुछ ना कुछ आती है। हमारे पास तो कोई खाली नहीं जाता, दूसरा कुछ लेकर के चला जाता है, तो एक तकलीफ दूर कर जाता है, दूसरा तकलीफ दूर करता है, दूर कर देता है, किसी की कोई दूर हो जाती, किसी की कोई। हमारे पास तो कोई खाली नहीं जाता, हमने तो कभी किसी को खाली भेजा ही नहीं। अब आप लोग खड़े हो जाइए, ये जितने भी खड़े हुए हैं और जितने लोग सुन रहे हैं, 1 महीने के अंदर का फल आपको दे देता हूँ। इस मकान का नाम तुलसीदा, मैं अपना परिचय देता हूँ। इस मकान का नाम, इस किराए के फलस्वरूपी मकान का नाम तुलसीदा, आश्रम मथुरा, सारे हिंदुस्तान में जय गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूँ, मेरा नाम नहीं। ये सब शक्तिमान ब्रह्म परमात्मा और परमेश्वर का, उस गाड और खुदा का नाम, ये किसी आदमी का नाम नहीं। विष्णु भगवान के 1000 नाम और परमात्मा के अनंत नाम जब सिद्ध किया जाता है, जगा लिया जाता है, वही फायदा करता है। ये जितने लोग सुबह और खड़े हैं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, 1 महीने के अंदर आप में से किसी की मृत्यु होने लगे, मौत होने लगे, ये शरीर से जाने लगे, तो मेरी बात को याद रखेगा। उस समय पर भारी मुसीबत, भारी संकट, भारी पीड़ा, और वो सब की तरफ देखेंगे कौन आपकी सहायता करने आता है। चाहे बच्चा हो, चाहे घर हो, चाहे भवन हो, चाहे मित्र हो, चाहे दोस्त हो, चाहे घर का माता पिता कोई हो, उस समय पर अगर तुम्हारी कोई सहायता न करे तो मैं कोई आपके लिए महात्मा
दूसरी बात आपको याद दिला देता हूं कि उस समय संकट काल में जब कोई भी तुम्हारी सहायता मदद न करे तो आप क्या करना, जब आपको बंद हो जाएगी, आंख भी बंद हो जाएगी, कान भी बंद हो जाएंगे और मुझे ताकत हो जाएगी, पीड़ा होगी।